नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। और मैं मुकेश भंडाणा आपके लिए रीजनिंग का सेशन लेके आया हूँ। और रीजनिंग अपन यहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर अपन ने ख़त्म कर लिए थे, लेकिन वैक्सीनेशन के कारण हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पिछले 3 दिन आपकी क्लासें नहीं हो पाई थी। तो आज से आपकी क्लासें वापस नियमित रूप से वही रात को 9 बजे होगी। तो सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि अपन आज अपना नया चैप्टर जो शुरू करने वाले थे उसकी शुरुआत करेंगे। पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो अपना चैप्टर रहेगा विद दोस्तों, वो रहेगा सीरीज। कौन सा रहेगा? सीरीज। सीरीज की बात करें, मतलब बात किसकी होगी? श्रेणी की होगी। किसकी बात होगी? श्रेणी की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। एज ए मैथमेटिकल चैप्टर, एज ए अपन इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल जो आपके नंबर्स है वही यूज होते हैं, लेकिन कोई कंसेप्ट नहीं होने के कारण एज ए रीजनिंग भी अपन इनको पढ़ना होता है। तो सीरीज की बेटा बात करें तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है, सीरीज की जब भी बात होगी ये बहुत ही आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को इम्प्रूव करता है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो आपके लिए सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि शुरू कर सके आज की क्लास। तो शुरू करते हैं। जल्दी से अपने व्हाट्सएप, FB जितने भी ग्रुप है सभी पे शेयर कर दीजिए। तो देखिए होता क्या है, सीरीज की अपन बात कर रहे हैं। तो सीरीज की अपन बात कर रहे हैं तो अपने पास कुछ चीज़ें अपने यहाँ पे कॉमनली अपन को चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक बात। नेक्स्ट बात करें आपसे क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। आपको कुछ नंबर्स तक आपको क्यूब पता होने चाहिए, कुछ नंबर तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे प्राइम नंबर से क्वेश्चन आते हैं। प्राइम नंबर मतलब आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। इसके साथ ही अपन बात करें, प्राइम नंबर के बाद आपकी बात आती है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेशल सीरीज भी होती है। स्पेशल सीरीज भी होती है जिसमें कुछ हेर फेर करता है, वो नंबरों में कुछ बदलाव करता है, हेर फेर करके चीज़ें पूछता है। साथ ही आपके प्लस माइनस गुणा और भाग आपका यहाँ पे चलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन सीरीज के क्वेश्चनों में अपन को देखने को मिलेगी, कि अपने पास ज़्यादा नहीं तो 30 तक अपन को स्क्वायर, 20 तक क्यूब, प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये आपको पता होने चाहिए। कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जो आपके प्लस माइनस गुणा भाग है, इनको किस प्रकार से वो यूज करता है, यही सारी चीज़ें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स बता रहा हूँ, वो पैटर्न्स आपको, उसके बाद पैटर्न्स को समझने के बाद अपन क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। तो वो पैटर्न्स आप सब ध्यान से देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में वही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पे क्लास में करवाए जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी, सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सीरीज का, कि पहले क्वेश्चन पे दिया आपका 288 288, उसके बाद दिया आपको 319, उसके बाद आपके पास नंबर आया 290, फिर आपके पास आया 313, और आगे पूछ लिया बताइए कि आगे वाला नंबर कौन सा होगा। इसमें भी आपके पास 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछ सकता है, बीच में से पूछ सकता है, मिसिंग नंबर पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कोई सा एक नंबर देके बताइए कि कौन सा नंबर यहाँ पे गलत बैठा हुआ है। तो 3 तरीके से 3 पैटर्न में अपन इन क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आगे होगा। एक बार सभी नोटबुक पेन लीजिए और जल्दी से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए और अपने अपने आंसर कमेंट करिए। हो जाइए तैयार, जल्दी से जल्दी चीज़ों को करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए, नोटबुक पेन साथ रखिए और अपनी स्पीड पे काम करिए। तो हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन आप सभी के आंसर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जल्दी से बनाइए, फिर बढ़ते हैं आगे।
हम आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बता रहे हैं, उन पैटर्न्स को आपको फॉलो करना है। तो कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम उन पैटर्न से रूबरू करवा रहे हैं आपको। तो इन पैटर्न्स को आप अपने माइंड में रखिए, देखिए आराम से कि आपने क्वेश्चन बना लिया होगा कि पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहली चीज़, जब भी सीरीज का क्वेश्चन बनाओ आप अंतर करिए। अंतर आपका सबसे अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अंतर की बात करूँगा, डिफरेंस की बात करूँगा, तो 288 और 319 के अगर मैं अंतर की बात करूँ तो आपके पास अंतर कितने का आता है? 31 का आता है। कितने का आता है? 31 का। लेकिन 288 से 319 जा रहे हैं तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। आगे बात करें 319 से 290 की बात करें तो कहीं ना कहीं अपन पीछे आए हैं, क्योंकि 319 से 90 पे आए हैं तो पीछे आए हैं। तो 10 ये हो गया और आपके पास 19 ये हो गया, कितने हो गए? 29 हो गए। डिफरेंस कितने का है? 29 का है। लेकिन प्लस में ना होकर चीज़ें किस में हो रही है? माइनस में हो रही है। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें 290 से 313 यदि अपन जा रहे हैं तो अपने पास चीज़ें क्या हो रही है? प्लस हो रही है, क्योंकि 290 आपका छोटा है, 313 बड़ा है, तो चीज़ें बढ़ रही है। बढ़ रही है तो चीज़ें साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। यहाँ पे 31 हुआ, 29 हुआ, लेकिन एक बार देखिए इन दोनों का अंतर 31 से 29 आए तो 27 आ रहा है क्या? 27 तो बिल्कुल नहीं आ रहा। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है? 23 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 23 का। यहाँ पे सीरीज चल रही है। ठीक है, आपको इसी को पकड़ना है कि ये चीज़ें क्या चल रही है। तो अब आपको यहाँ पे चीज़ें क्या आएगा यही आपको बताना है। प्लस आया, माइनस आया, प्लस आया, क्या आएगा? माइनस। पहली चीज़ तो आपको ये कंफर्म हो गई कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 313 से क्या आएगी? छोटी आएगी। दूसरी बात करें, यदि आप गौर से देख रहे हो 31 आपका कैसा नंबर है? 31 आपका प्राइम नंबर है। कैसा है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 29 की बात करें तो 29 भी आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो सिर्फ सेल्फ डिविजिबल हो। आगे बात करें 29 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 23 होती है। तो यहाँ पे कितना आया है? 23। अब 23 से अभाज्य छोटी संख्या जो होगी वही अपना यहाँ पे अंतर रखेंगे। तो 23 से छोटा आपका कौन सा होता है? 22 होता है? नहीं। 21 वो भी नहीं होता। 20 वो भी नहीं होता। तो फिर क्या आएगा? 19। अब यहाँ पे जो अंतर आएगा वो आपका कितने का आएगा? 19 का। यानी 313 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आपके पास आंसर जाएगा 294 के साथ। किसके साथ जाएगा? 294 के साथ जाएगा। तो पहला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको कुछ पैटर्न से रूबरू करवा रहे हैं। यही पैटर्न आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। पहले कुछ पैटर्न्स हम करवा देते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। तो पहला पैटर्न आप सबको समझ में आ गया होगा। पहला पैटर्न क्या हो सकता है? प्राइम नंबर हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब फटाफट जल्दी से आंसर करोगे आप। नोटबुक पेन साथ रखिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 16, 23, 28, 38, 49 और आपको आगे बताना है नंबर कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 16 है, 23 है, 28 है, 38 है, 49 है। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो सभी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, फिर हम समझाते हैं आपको किस प्रकार से चीज़ें हो रही है। जल्दी से जल्दी करिए और अब सीरियस हो जाइए दोस्तों। देखो अब आपके एग्जाम्स लगने शुरू होने वाले हैं, सभी की डेट्स आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, चीज़ों को तरीके से समझिए। इतना वादा कर रहे हैं कि इस क्लास से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। बस आपको जितने क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जितने क्लास में करवा रहे हैं, इसके अलावा जितने क्वेश्चन हम आपको हल करने के लिए दे रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से बनाइए, पैटर्न्स को फॉलो करिए, अपने आप चीज़ें हो जाएगी। कंसेप्ट को पकड़िए। चलो करते हैं क्वेश्चन को। सभी ने अपने आंसर रख दिए हैं। तो देखिए 16 है, 23 है, 28 है, 38 है, 49 है। तो अगर यहाँ पे बात करें अंतर की, किसकी बात करें?
अंतर की बात करें 16 से 23 जाएंगे, 4 और 3 कितने का अंतर है? 7 का। कितने का अंतर है? 7 का। आगे बात करें 23 से कहाँ जा रहे हैं? 28 जा रहे हैं, तो 23 से 28 जा रहे हैं तो कितने का है? 5 का। कितने का अंतर है? 5 का है। 7 का है, 5 का है, क्या 3 का होना चाहिए? ठीक बात, लेकिन 3 का तो कहाँ से है? यहाँ तो कितने का अंतर है? 10 का है। कितने का है? 10 का है। ठीक है, आगे बढ़े 38 से 49 जाओगे तो 38 10 48, 1 49, कितने का अंतर है? 11 का। अब अपन को आगे अंतर निकालना है, लेकिन आगे का नंबर निकालने के लिए पहले हमें ये पैटर्न तो समझ में आया कि ये कहना क्या चाह रहा है, किस प्रकार से चीज़ों को बढ़ा रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, क्या क्रम चला रहा है। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे एक यही चीज़ आपको पकड़नी है। रीजनिंग में यही चीज़ें आपको पकड़नी है। आप नंबर्स के साथ कितना खेल सकते हो, जितना ज़्यादा फास्टली आप नंबर्स के साथ खेलोगे उतने जल्दी आप क्वेश्चन बना चुके होंगे। तो देखिए 6 और 1 की अपन बात करें, 6 और 1 को यदि मैं जोड़ूं, 1 + 6 मैं ऐड करता हूं तो क्या 7 बन जाता है क्या? वो इन दो संख्या जो आपके पास है, ये संख्या है, इसमें जितने अंक है उनको जोड़ के उनको अंतर में रख रहा है। इधर देखिए 3 और 2 कितना होता है? 5, तो 2 + 3 को जोड़कर यहाँ पे रख दिया 5। ठीक बात। आगे बढ़े 8 और 2 कितना होता है? 10, 8 और 2 को जोड़ के यहाँ पे रख दिया 10 में। आगे बात करें यहाँ पे 8 और 3 कितना होता है? 3 और 8 कितना होता है? 11, उसी को अंतर में रखा है। आगे बात करें तो यहाँ पे 9 और 4 कितने हो गए? 13, तो अंतर में कितना आएगा? 4 + 9 ही तो आपका अंतर होगा। और 49 में 13 यदि आप ऐड करते हो तो आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा 62 के साथ। आपको समझ में आया? इस प्रकार के पैटर्न्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ मैं कुछ पैटर्न्स आपको दिखा रहा हूँ, किस प्रकार के सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जाएंगे, पीछे पूछे गए हैं। तो ये पैटर्न्स है कुछ जो मैं हमको आपको करवा रहे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे पैटर्न की तरफ। सभी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन आपके पास 7, 11, 18, 29, 47 और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कि बनाइए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 है, 11 है, 18 है, 29 है, 47 है। अगला आपको बताना है अगला नंबर कौन सा आएगा। तो फटाफट से सभी फाइंड आउट करिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न काम कर रहा है और जल्दी से आंसर कमेंट करिए। देखिए कौन जल्दी आंसर करता है। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। शाबाश, तो सभी ने बना लिया होगा। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है किस प्रकार हो रही है, आराम से पकड़िए। मैं एक एक चीज़ समझने की जरूरत है किस प्रकार से, जरूरी नहीं है अंतर से ही क्वेश्चन हो, कैसे कैसे पैटर्न यहाँ पे यूज करता है वही आपको पकड़ने हैं। अपने यहाँ पे कर क्या रहा है, ये 18 है। कितना है? 18 है। तो ये क्या कर रहा है, यदि पिछले दो नंबरों को ऐड करता है, पिछले दो नंबरों को क्या करता है, ऐड करता है, तो अगला नंबर तैयार होता है। 7 + 11 को यदि ये जोड़ता है तो कितना बनता है? 18। ठीक बात, बन गया। यदि पिछले दो नंबर को जोड़ेगा तो अगला नंबर बनेगा, यानी 11 + 18 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 29 आएगा। 29 तैयार हो गया। 29 की बात करें तो पिछले दो नंबर कौन कौन से हैं, तो 29 अगला नंबर यही है। अगला नंबर मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 18 + 29 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 47 आएगा। अब आगे का नंबर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 47 और 29 को ऐड करोगे, 9 और 7 16, कैरी आ गई 1, 4 1 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। यानी आंसर किसके साथ जाएगा? 76 के साथ जाएगा, 76 के साथ जाएगा। तो ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया हो गया
हो क्या रहा है, पिछले दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, पिछले दो नंबर्स को ऐड करके नेक्स्ट वाला नंबर बना रहा है। 7 11 दोनों को ऐड किया 18 हो गया। आगे बात करें 18 11 को ऐड किया 29 हो गया। आगे 47 बनाने के लिए 29 और 18 को ऐड किया। अब आगे का नंबर फाइंड आउट करना है तो 47 प्लस 29 करेंगे तो इक्वल्स टू आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 76 होगा। तो सभी दोस्तों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट किया करो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद हम आपको पैटर्न दिखाने के बाद उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो किस प्रकार के पैटर्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, किस प्रकार के, ताकि आपको जब क्वेश्चन हम करवाएं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन या नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। क्वेश्चन है 25 है आपके पास, 77 154 605 और आगे का नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 25 77 154 605 आगे का नंबर बताना। ठीक है भाई, शुरू करिए फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए। क्या पैटर्न यहाँ पे होने वाला है, जल्दी से जल्दी अपने माइंड को शार्प करिए, दौड़ाइए। ये आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट करने वाला है। तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, साथ में आपकी सोचने समझने की शक्ति भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो पैटर्न्स पकड़िए, पैटर्न क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करिए। देखिए कौन सबसे पहले आंसर कमेंट करता है। जल्दी बनाइए भाई, जल्दी बनाइए। कहते हैं ना, आना ही सब कुछ नहीं होता, आने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन आने के साथ साथ स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। टाइम में आप चीज़ों को कर पा रहे हो, वक्त रहते चीज़ें कर पा रहे हो तो उसका फ़ायदा है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर अपन यहाँ पे बात करिए, हमने एक चीज़ कही है, सबसे पहले अंतर पे जाइए। अंतर करोगे कुछ भी समझ में नहीं आए, मतलब आप किस पे जाइए, अंतर पे जाइए। अंतर पे जाओगे 25 और 77 का अंतर यदि अपन करते हैं तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, 52 का आ रहा है। और चीज़ें प्लस हो रही है भाई, 25 से 77 जा रहे हो मतलब आगे बढ़ रहे हो, मतलब प्लस होगा। कितना होगा, 52 होगा। आगे बात करें 77 और 154 की यदि अपन बात करें तो चीज़ें तो प्लस ही हो रही है, प्लस हो रही है। लेकिन जो अंतर है वो आपका कितने का है, 77 का है। ठीक बात। आगे बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे अंतर की बात करें तो यहाँ पे जो अंतर है आपके पास तो प्लस में है और अंतर जो है वो 451 का है। ठीक है। आगे अपन को बनाना है कि यहाँ पे अंतर कितने का आएगा। यदि अपन को ये सीरीज समझ में आ जाती है तो अपन आंसर तक बहुत इजी वे में पहुँच जाएंगे। तो इस सीरीज को समझते हैं। इस सीरीज को यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये जो 25 है, ये 25 है, इसी को तो उल्टा 52 लिख रहा है। ठीक बात। यहाँ पे जो 77 का अंतर है, ये जो 77 है इसको उल्टा करेगा तो 77 ही आएगा। आगे बात करें ये 451 दिख रहा है, मतलब 154 पीछे से लिखोगे तो आपके पास 451 ही आएगा। आगे बात करें 605, किसकी बात करें, 605, तो 605 को यदि उल्टा लिखेंगे तो 506 आपके पास आएगा। 506 आएगा तो 506 अपन इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 506 यदि आप ऐड करते हो तो 506 और 605 आपके पास क्या आ जाता है, 1 1 1 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक और बढ़िया पैटर्न था आपका। यहाँ पे सारा खेल आपकी नज़र का होता है। नंबर्स के साथ जितना ज़्यादा खेल पाओगे ना दोस्तों, उतनी ज़्यादा फास्टली चीज़ें आप कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अंतर तो समझ में आ रहा था, लेकिन अंतर में भी जो सीरीज चल रही थी वो किस प्रकार से चल रही थी, वहाँ पर चीज़ें किस प्रकार हो रही थी। तो ये यहीं से चीज़ों को कर रहा था। एक निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन यहाँ से नंबरों को पीछे से लिखकर उसी को अंतर में रख रहा था। तो एक और बढ़िया पैटर्न अपन को देखने को मिला। बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, हटा देते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट पैटर्न पे बात करते हैं।
हम उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करिए। बढ़ते हैं एक और शानदार पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 4, 9, 16, 45, 88 और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो पैटर्न है 4, 9, 16, 45, 88 और क्या है क्वेश्चन मार्क। फटाफट से जल्दी क्वेश्चन को बनाइए और अपने आंसर कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। देखिए कितने जल्दी कौन सबसे पहले आंसर कौन करता है, आराम से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाइए। 4, 9, 16, 45, 88। शाबाश, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। आगे बात करें तो देखो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न लागू हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर आप चीज़ों को देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं 49 के पास है कि नहीं है। ये 16 आपको दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो आराम से चीज़ों को समझिए। यदि अपन बात करें 4 से किसको बनाना है, 9 को बनाना है। 4 से 9 तक जाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहली स्टेप कि 4 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो 4 तिया के 12 और माइनस का 3 कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 9 आएगा। 12, 4 तिया के 12, 12 में से 3 गया तो 9। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, अपन को 9 से कहाँ जाना है, 16 जाना है। यहाँ पे 3 से गुणा किया था मैंने, किससे कर दिया, 2 से कर दिया। 9 दूनी के 18, यहाँ पे कितने माइनस किए थे, 3, यहाँ पे कितने कर दिए, 2 कर दिए, बन गया मेरा 16। आगे बढ़ते हैं, 16 से वहाँ कहाँ जाना है, 45 जाना है। मुझे पता है 16 कितना होता है, 48 होता है, और वापस से मैं -3 करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। यानी वापस से अपन इसी स्टेप पे आ चुके हैं। इसी स्टेप पे आए तो जो अगली स्टेप ये होनी चाहिए, ये होगी। तो देखिए करते हैं, 45 दूनी के 90 और 90 में से -2 करेंगे तो कितना हो गया, 88 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न आप कर सकते हो। 88 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो आंसर किसके साथ जाएगा, 261 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, 261 के साथ जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, किस प्रकार से वो गुणा भाग करता है, किस प्रकार से चीज़ों को करता है। हो सकता है वो 3, 2, 1 ऐसे भी चला सकता था, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे भी चल सकता था। 2 के बाद चीज़ें रिपीट कर रहा है। सीरीज कुछ भी हो सकती है, पैटर्न कुछ भी फॉलो करे, आपको बस उसके पैटर्न को पकड़ना है, आपके क्वेश्चंस आराम से बनते जाएंगे। चलते हैं एक और नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। आराम से समझिए, एक बार हम आपको पैटर्न्स करवा दें, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे, उससे आपको चीज़ें बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। लिखिए क्वेश्चन 8, 2, 1, 3/4, फिर से 3/4 और क्वेश्चन मार्क। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कौन जल्दी से आंसर करता है, फटाफट से बनाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। देखिए कौन सबसे पहले आंसर करता है। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, सभी दोस्त जल्दी करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए। देखिए कौन सबसे फास्टली बनाता है। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो चीज़ों को, सामने देखिए एक बार, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये इसका आधा है। यहाँ से बात करें तो ये बिल्कुल बराबर है। आ रही है बात समझ में, ये इसका आधा है। यदि मैं इसको 0.50 कर दूँ, 0.50 कर दूँ या 1/2 कर दूँ तो आंसर यही आना है। यदि यहाँ पे गुणा 1 कर दूँ तो मेरा आंसर यही आएगा।
यहाँ 0.50 है तो इससे पहले भी कुछ होगा। आपको पता है 8 को यदि 4 भागों में बांटे तो आपके पास 2 ही आता है, 2 चौके कितना होता है 8, और ये आपका क्या हो सकता है फिर उस हिसाब से देखें तो 0.25। यदि मैं 8 को 0.25 से गुणा करूं तो मुझे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। यदि मैं 2 को 0.50 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और यदि 1 को मैं 0.75 से गुणा करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 3/4 मिलेगा। और 3/4 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा 3/4 ही मिलेगा। तो बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, सीरीज पकड़ में आ गई, पैटर्न पकड़ में आ गया। 0.25 है, 0.50 है, 0.75 है और आपका ये क्या आ गया 1 आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसमें किससे गुणा करोगे, 1 पॉइंट किससे कर दोगे 25 से, क्योंकि 0.25 से अपन बढ़ रहे हैं तो 3/4 मल्टीप्लाई 1.25 करोगे तो ये अपन हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी। 25 चौका 100 और 25 5 125, 5 तिया का 15, 4 चौके 16, तो आंसर किसके साथ जाएगा 15/16 के साथ जाएगा। तो आजकल क्या कर रहा है अपन सीधे जनरली क्या करते हैं पैटर्न में सीधा 1 2 3 4 इनसे बकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके पास 1 और 2 के बीच में आपका 1.5 बचता है, ठीक है, और 2 और 3 के बीच में 2.5 बचता है, तो कहीं ना कहीं 1.5 2.5 3.5 4.5 से भी वो सीरीज लेके चल रहा है। तो उस पैटर्न को भी आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो आपको क्लास पसंद आ रही है तो सभी लाइक मार दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है, देखिए जल्दी से आंसर करना। पैटर्न है आपके पास 16 17 21 30, 16 17 21 30 46, हाँ 46 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है 16 17 21 30 46 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर आएगा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करिए, फिर बनाते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में बना लोगे हम, बहुत आराम से बन जाएगा, बहुत इजी वे में, देखते ही बन जाएगा। कई लोगों ने तो बना भी लिया है। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले अंतर पे जाते हैं। 16 और 17 के अंतर की बात करें तो कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। कितने का आ रहा है 1 का। 17 और 21 के अंतर की बात करेंगे तो 17 और 21 में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 4 का। कितने का आ रहा है 4 का। 21 और 30 के डिफरेंस की बात करें तो कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है। 30 और 16 के डिफरेंस की बात करें तो आपके पास कितने का आ रहा है 16 का आ रहा है। 16 का आ रहा है। देखिए 1 2 3 4, ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास 4 का स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे कितने का आएगा 25 का, क्योंकि आना क्या चाहिए 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 25 अपन 46 में ऐड करेंगे तो आंसर कितने के साथ जाएगा 6 और 5 11, 1 हो गया, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। तो आंसर किसके साथ जाएगा 71 के साथ जाएगा, 71 के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपको पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। करते हैं नेक्स्ट पैटर्न। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन में आंसर कमेंट, स्पीड पे ध्यान दीजिए। पैटर्न्स आपको समझ में आ रहे हैं, किस प्रकार से स्क्वायर के क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से क्यूब के क्वेश्चन वो पूछता है, किस प्रकार से अंतर से क्वेश्चन पूछता है। तो सारे जो भी पैटर्न है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक भी पैटर्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ है या फिर आएगा, क्या क्या आने की संभावना हो सकती है, उन सब पे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट पैटर्न है आपके पास 4 5 4 5 13
13 40 4 5 13 40 104 और आपके पास क्वेश्चन मार्क। आराम से बनाइए 4 5 13 40 104। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ानी है, पैटर्न समझ में, पैटर्न नंबर्स को बिल्कुल खेल समझना है, आराम से खेलिए इनके साथ। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं इसकी। सबसे पहले किस पे जाते हैं, अंतर पे जाते हैं। 4 और 5 के यदि अंतर की मैं बात करूं तो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 5 से जाऊंगा मैं 13 पे, तो 5 से 13 जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितने का अंतर, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 8 का। 13 है